हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी प्री में पूछे गए 1995 से लेके 2022 तक के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज के माध्यम से, जिसमें हमने पॉलिटी स्टार्ट की है। आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, राज्य विधानमंडलों द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 और 2। लोकसभा में और राज्यसभा में ही संविधान संशोधक विधेयक जो है प्रस्तुत किया जा सकता है और किसी में भी नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1996 द्वारा निर्वाचन विधि में हुए हाल के संशोधन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अथवा भारत के संविधान के अपमान के अपराध के लिए किसी दोष सिद्धि को तिथि से 6 वर्षों के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव लड़ने की अयोग्यता हो जाएगी। लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने हेतु अभ्यर्थी द्वारा जमा किए जाने वाले प्रतिभूति निक्षेपों में वृद्धि की गई है। कोई अभ्यर्थी अब एक से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिए खड़ा नहीं हो सकता है। चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर अब किसी निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट नहीं किया जा सकता है, मतलब प्रत्यादेश रद्द नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, 1, 2, 4 सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तिहत्तरवां संविधान संशोधन 1992 निर्दिष्ट करता है ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार अल्प रोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अर्जनशील रोजगार का सृजन करना। मंद कृषि मौसम की अवधि में सहायतार्थ कार्य हेतु इच्छुक समथाग वयस्कों के लिए रोजगार का सृजन करना। देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। जीवन के अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, विधि के समता एवं बिना भेदभाव के सुरक्षा की गारंटी। तो 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज की बात की गई है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना, इसलिए इसका आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? आर्टिकल 349, आर्टिकल 350, आर्टिकल 350 का और अनुच्छेद जो है यह आर्टिकल 351। इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 350 का में कहा गया है कि मातृभाषा में शिक्षा देना प्राथमिक स्तर पर। जैसे जब बच्चा पहली दूसरी में जाता है तो उसमें जो है प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा दी जाएगी वो मातृभाषा में दी जाएगी। आर्टिकल 49 में यह कहा गया है कि कोई भी राजभाषा के लिए अगर कोई विधेयक आता है तो वो सबसे पहले राष्ट्रपति के पास जाएगा मंजूरी के लिए, फिर संसद में प्रस्तुत होगा। ठीक, और 350 में जो है राजभाषा को संरक्षित करने की बात की गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण सूचीबद्ध है। इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं। इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, संविधान की जो चौथी अनुसूची है वो राज्यसभा में यूटी और राज्य या स्टेट की जो है सीटों का आवंटन किया गया है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। संविधान में संशोधन और विषय वस्तु क्या है? 69वां संविधान संशोधन
1991 किससे संबंधित है, यानी 69th अमेंडमेंट की बात कर रहा है। तो ये दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा देने की बात की गई थी 69 संविधान संशोधन में। तो ये 1 का 5 हो जाएगा, 1 आ जाए, ये 5 मिला लीजिए। 75वां संविधान संशोधन 1994, तो इसमें जो है राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना की बात की गई थी। और 80 संविधान संशोधन अधिनियम 2000 जो है, 80 संविधान संशोधन जो है वो अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए कोई आरक्षण की बात नहीं करता है। ये क्या हो गया, एक सेकेंड। तो 69वां संविधान संशोधन दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से संबंधित है। तो ए का हो जाएगा 5 और बी का हो जाएगा हमारा सेकंड, मतलब फर्स्ट हो जाएगा, राज्य स्तरीय अधिकरणों की बात करता है। और 80 संविधान संशोधन अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। और 83वां जो है वो 10वें वित्त आयोग के सिफारिशों की स्वीकृति की बात की गई थी। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है ए का 5, बी का 1, सी का 4, डी का 2। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं। भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? पहली, दूसरी, तीसरी, 5वीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पहली अनुसूची में कहा गया है कि भारत संघ में शामिल राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया, मतलब जितने भी स्टेट और यूटी का, मतलब 28 स्टेट हैं उनके नाम और 8 यूटी हैं उनके नाम जो है प्रथम अनुसूची में शामिल किया जाता है। इसलिए अगर कोई और राज्य बनाया जाता है तो उसका नाम भी पहली अनुसूची में दर्ज जरूर करेंगे। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। 19 क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 54 में जो है वो राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात करता है। आर्टिकल 75 जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की बात करता है। और 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। और आर्टिकल 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की बात की गई। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। इसका आंसर है ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है? तो इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी विधेयक पर राष्ट्रपति दोबारा आपको वापस लौटा देता है लोकसभा या राज्यसभा को, तो पुनर्विचार किस में कहा गया है, कौन, मतलब संविधान में ये नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया है। ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया था इंदिरा गांधी के सरकार में। और 21 क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का 93 संविधान संशोधन किससे संबंधित है? सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण रखने से, 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से, सहकारी भर्तियों में महिलाओं के लिए 30% पदों के आरक्षण से, हाल ही में गठित राज्यों को और अधिक संसदीय स्थानों के आवंटन से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 6 से लेकर 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात जो है 93 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। आर्टिकल 21A में, मतलब 21A में जोड़ा गया, प्लस 45 आपके DPSP में जो है जोड़ा गया था, DPSP में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हम आज यहीं तक पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।